बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और आज हम आपके सामने जो है एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ द प्लॉट इन ट्रेजेडी। क्योंकि हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पेपर जो है शुरू किया हुआ है और इसमें हम अरिस्टोटल की जो है क्रिटिसिज्म को हमने लिया हुआ है। तो आज हम जो है ना ये चेक करेंगे कि प्लॉट क्या होता है और ट्रेजेडी के अंदर प्लॉट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और प्लॉट की सिग्निफिकेंस और क्या क्या हो सकती है, इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं और इसके जो अरिस्टोटल ने जो है इसके पार्ट्स बताए हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एम इंग्लिश के अंदर जो है और बीएस इंग्लिश के अंदर जो है पढ़ाई जाती हैं, तो स्टूडेंट जो है बार बार कह रहे हैं कि सर इनके ऊपर बात करें, तो मैं इनको उर्दू में बताने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो है आप अच्छी तरह समझ सकें। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के जितने भी वीडियो आपको मिलती रहें और लेक्चर मिलते रहें और अपनी आरा का भी इंतज़ार हमें हमें आपकी आरा का भी हमें इंतज़ार रहता है। आप जो है अपनी जो कमेंट सेक्शन में अंदर अपनी हमें लिखें भी, सही कमेंट्स भी दें। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। द फर्स्ट वन इज़ ट्रेजेडी। के ट्रेजेडी क्या है ये अब आज हम जो है पोएटिक का चैप्टर जो है 6 to 9 जो है डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो है स्पेसिफिक ये पार्ट है कि ट्रेजेडी क्या होती है, उसके बाद जो है ट्रेजेडी के एलिमेंट्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या हैं, इनको हम देखेंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो है ट्रेजेडी के जो है क्या चीज़। ट्रेजेडी इज इमिटेशन ऑफ एक्शन विच इज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। ट्रेजेडी जो है ये इमिटेशन होती है मुख्तलिफ एक्शंस की और इट इज़ सीरियस, कंप्लीट एंड सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सीरियस होता है, संजीदा होता है, मुकम्मल होता है और डिपेक्टेड विद द रिदमेटिक लैंग्वेज और सॉन्ग। और इसके अंदर जो है मोनेकस जो करता है वो लैंग्वेज होता है और सॉन्ग होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, लेकिन ये नैरेटिव नहीं होता, ये सॉन्ग और इसकी हालत में होता है। एंड प्रोड्यूस द पेरोगेशन। अब इसके अंदर जो है ये सीरियस होता है, कंप्लीट होता है और सिग्निफिकेंट जो है मैग्नीट्यूड इसके अंदर पाया जाता है। और बात यह है कि एंड प्रोड्यूस अ पेरोगेशन ऑफ पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस। ये जो है पिटी एंड फियर जो है आपके सामने 5 नंबर पे है, जिसको हम कथारसिस भी कहते हैं, ये देता है। सिंस ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एक्शन इट इज़ चीफली कंसर्न विद द लाइव्स ऑफ अ मैन। ये ज़्यादातर जो है इंसान की जो है लाइव्स के साथ जुड़ा हुआ है एंड प्रेजेंट अ स्टेज ऑफ करेक्टर्स एंड थॉट्स। करेक्टर्स एंड क्वालिटी ascribed to the certain man and thought according to Aristotle there are two causes which action spring। यानी दो वजह होती हैं जिससे एक्शन स्प्रिंग करता है, एक्शन जो है पड़ता है। दीज एलिमेंट आल्सो डिटरमिन द सक्सेस ऑफ गिवन एक्शन। ये क्या है कि हमें सक्सेस नाकामी के बारे में बताते हैं। अब हम स्पेसिफिक जो है 6 नंबर पे जो पढ़ा है प्लाट की अरेंजमेंट के ऊपर बात करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ प्लाट्स को देखेंगे। तो ये है कि प्लाट्स इज आर अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट, सक्सेसेस आर फेलियर्स। यानी ये जो प्लाट जो है वो इवेंट्स का जो एक अरेंजमेंट होता है जिसमें लाजमी नहीं है कि कामयाबी हो, बल्कि कामयाबी और नाकामी दोनों शामिल हो सकते हैं। दैट रिजल्ट फ्राम द करेक्टर एंड थॉट्स गिवन विद द एक्शन। ये जो है उसकी वजह से जो है लाजमी नहीं है कि कामयाबी और नाकामी दोनों चीज़ें के अंदर जो है ये 6 एलिमेंट जो है, 6 बातें जो है इमिटेशन ऑफ एक्शन है, एक्शन सीरियस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसके साथ साथ ट्रेजेडी के अंदर जो है कथारसिस, फीलिंग ऑफ फियर एंड पिटी की बात कर रहे हैं। फिर असल प्लाट क्या है उसके बाद है प्लाट है अरेंजमेंट ऑफ एक्सीडेंट, ये इवेंट जो है ये हमारे जो है एलिमेंट्स हैं। अब 6 पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के जो है वो 6 पार्ट हैं, अरिस्टोटल ने जिसे बताया है, जिसमें आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो एक पार्ट के ऊपर सिर्फ हम बात करेंगे, दैट इज़ प्लॉट। लेकिन इसके पार्ट्स क्या हैं? फर्स्ट जो है वो आपके सामने प्लॉट है, सेकंड करेक्टर्स है, तीसरा डिक्शन है, चौथा थॉट है, पांचवा स्पेक्टिकल्स है और लास्ट वाला जो है वो सॉन्ग्स है। तो आज हम जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली वन थिंग जिसके ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्लॉट। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्लॉट जो है क्या, प्लॉट को कैसे डिफाइन किया है कि अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट और अरेंजमेंट ऑफ इवेंट इन कॉल प्लॉट्स। लेट्स स्टार्ट विद द प्लॉट। के प्लॉट है क्या चीज़।
पहला जो प्लॉट की जो ना सिग्निफिकेंस ऑफ प्लॉट इन द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के अंदर जो है प्लॉट जो होता है उसकी अहमियत क्या है, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। इसके अंदर दो चीज़ें डिस्कस होंगी। रिजल्ट ऑफ अ मैन एक्शन डिटरमिन हिज सक्सेस और फेलियर, और दूसरी होगी दैट कैन बी देयर कैन बी आ ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर। ये दो चीज़ें शामिल होंगी कि किरदार के बगैर जो है कैरेक्टर के अंदर ट्रेजेडी हो सकती है। अगर कैरेक्टर नहीं है तो करेक्टर्स के बगैर भी ट्रेजेडी हो सकती है। प्लाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी फॉर द नंबर ऑफ रीज़न। बहुत सी वजूहत हैं जिसकी वजह से प्लाट जो है बहुत अहमियत रखता है। फर्स्ट, द रिजल्ट ऑफ मैन एक्शन डिटरमिन हिज सक्सेस और फेलियर, यानी इंसान की जो है एक्शन जो होते हैं उसकी फेलियर और सक्सेस के बारे में बताते हैं। एंड हेंस हिज हैप्पीनेस, और फिर उसके बाद उसकी खुशियों को। सो इट इज़ एक्शन विच इज़ अ पैरामाउंट नॉट कैरेक्टर, यानी प्लाट क्योंकि ट्रेजेडी जो है एक्शन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये कैरेक्टर का नहीं बल्कि एक्शन की अहमियत के ऊपर जोर देती है कि एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, दूसरी बात यह है देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर, बट देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर। थर्डली, डिक्शन, सॉन्ग्स, थॉट्स, और फिर बात के अंदर जो है इसके अंदर जो है चीज़ें आती हैं, डिक्शन, सॉन्ग, थॉट्स even agently combined cannot be replicate the action of the life without plot। यानी प्लाट के बगैर ये सारी चीज़ें जो है रेप्लिकेट नहीं हो सकती। प्लाट जो है बहुत ज़रूरी है, और प्लाट में अगर करेक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, ट्रेजेडी हो सकती है, लेकिन प्लाट के बगैर जो है ट्रेजेडी नहीं हो सकती। लेट्स स्टार्ट करेक्टर्स कम्स टू द सेकंड। इसके बाद जो है करेक्टर्स आते हैं दूसरे नंबर पे प्लाट के बाद, फॉलोड बाय द डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल। जी हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टेप बाय स्टेप जो है करेक्टर्स आते हैं। सेकंड नंबर पे पहले नंबर क्या है, द प्लाट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी की रूह है वो प्लाट है, और प्लाट के बाद जो है जो दूसरी चीज़ें हैं, जो कि रूह के बाद जो चीज़ें हैं वो जो है उसके बाद डिक्शन है, सॉन्ग है और स्पेक्टिकल है। ये चीज़ें सेकेंडरी नंबर पर जो है हम देखते हैं। एलिमेंट ऑफ प्लाट्स को हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट ऑफ प्लाट्स में जो है वो क्या क्या चीज़ है। एरिस्टोटल गोज एंड डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट ऑफ द प्लाट्स। अब जो है वो प्लाट्स के बारे में बताता है, विच इंक्लूड कंप्लीटनेस है, मैग्नीट्यूड है, यूनिटी है, डिटरमाइंड स्ट्रक्चर है और यूनिवर्सलिटी है। अगर हम कंप्लीटनेस की बात करें तो कंप्लीटनेस जो है रेफर टू द नेसेसिटी ऑफ अ ट्रेजेडी टू हैव अ बिगनिंग। यानी अब वो कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि एक ट्रेजेडी कैसे कंप्लीट हो सकती है, तो उसका जो है प्रॉपर जो है उसकी बिगनिंग होनी चाहिए, ट्रेजेडी का एक स्टार्ट होना चाहिए, फिर उसका दरमियान मिडल होना चाहिए एंड देन एंड। ये वो सीक्वेंस है जो उसको कंप्लीट करता है। तो तब ही कंप्लीट होगी कि उसकी बिगनिंग भी हो, मिड भी हो और उसके साथ साथ उसकी एंडिंग भी हो। बिगनिंग इज डिफाइंड एज ए ओरिजिन। बिगनिंग जो है उसको हम ऐसे डिफाइन करें कि उसको ओरिजिन के तौर पर, और सेकंड वन जो है मीन वाइल द फॉलोज एन अदर इंसिडेंट बाय नेसेसिटी, और उसके बाद जो है नेसेसिटी के तहत बाय विच सम नेचुरली कम टू बी एंड। फिर हम एंड की तरफ आएंगे, फॉलोज बाय नेसेसिटी बट हैज़ नथिंग नेसेसिटी फॉलोइंग इट द मिडल। फिर इसके दरमियान हम मिडल को आएंगे, और फिर मिडल से बाद ऐसा ऐसा जो है आप एंड के जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी कंप्लीटनेस कहलाएगी। अब हम दूसरे नंबर पे जो है वो मैग्नीट्यूड है उसको देखते हैं। रेफर टू द सिंपली लेंथ ऑफ द ट्रेजेडी मस्ट बी अ लेंथ, यानी हम मैग्नीट्यूड जो है उसकी लेंथ की बात करते हैं कि एक ट्रेजेडी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। विच कैन बी एम्ब्रेसली ईजिली एम्ब्रेस बाय द मेमोरीज, कि हमें जो है हमारी जो मेमोरीज हैं आसानी के साथ उसको जो है याद कर सकें, मेमोराइज कर सकें। दैट सेड अरिस्टोटल बिलीव दैट द लॉन्गर अ ट्रेजेडी द मोर ब्यूटीफुल इट कैन बी। यानी एरिस्टोटल ने ये कहा है कि जितनी ज़्यादा ट्रेजेडी लंबी होगी उतना ज़्यादा जो है उसके अंदर खूबसूरती आएगी, प्रोवाइडेड इट मेंटेन इट्स बिगिनिंग मिडल एंड एंड। लेकिन शर्त यह है कि इसके अंदर जो है बिगिनिंग भी हो, मिडल भी हो और एंड भी हो। एंड इन द सीक्वेंस ऑफ दीज थ्री एक्ट्स, ये जो एक्ट्स है ये इनका सीक्वेंस एक होना चाहिए। द ट्रेजेडी विल प्रेजेंट अस चेंज फ्रॉम बैड फॉर्चून टू गुड। ट्रेजेडी जो है बैड फॉर्चून से गुड की तरफ आएगी, फ्रॉम गुड फॉर्चून टू बी बैड, और क्या गुड टू बैड की तरफ आएगी। अगर हम अब यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी रेफर टू द सेंटरिंग ऑफ ऑल द प्लॉट एक्शन कॉमन थीम्स और आइडिया। तो यूनिटी जो है वो
बेसिकली जो रेफ़र करती है वो सारे प्लॉट्स के एक्शन जो होते हैं और कॉमन थीम और आइडियाज़ को आपस में यूनाइटेड रखती है, इसको हम यूनिटी कहते हैं। अगर हम जो है डिटरमाइंड स्ट्रक्चर की बात करें, रेफर टू द एक्ट दैट द प्लॉट ऑल हिंग्स एंड द सीक्वेंस ऑफ काजुअल इमिटेटिव इवेंट्स, यानी ये जो डिटरमाइंड स्ट्रक्चर जो होता है उसका जो है एक सीक्वेंस के साथ जितने भी इमिटेटेड इविंग होते हैं वो होने चाहिए। सो वन वर्ड टू रिमूव इवन वन पार्ट ऑफ द प्लाट, अगर प्लाट में से कोई भी जो है एक हिस्सा रिमूव कर दिया जाए तो वो प्लाट जो है वो कंप्लीट ना रहे, बल्कि एंटायर ट्रेजेडी विल बी डिसजॉइंट एंड डिस्टर्ब। यानी मतलब कि डिटरमाइंड स्ट्रक्चर क्या है कि अगर आप प्लाट के सीक्वेंस में से एक भी इवेंट को निकाल लेते हैं तो उसका जो आपस में कनेक्शन है, आपस में जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जो है टूट जाएगा, उसके दरमियान जो रिदम होगा, यूनिटी जो होगी वो टूट जाएगी। तो इसका जो है एक इंटायर जो है पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। मोर सिंपली एवरी पार्ट ऑफ द गुड प्लाट इज नेसेसरी, तमाम जो है प्लाट के अंदर जितनी भी चीज़ हैं वो नेसेसरी हैं। तो अगर हम बात करते हैं लास्ट वन जो है वो यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं, आलमगीरियत की। रेफर टू द नेसेसरी टू अ गिवन अ करेक्टर टू स्पीक और एक्ट अकॉर्डिंग टू हाउ ऑल और मोस्ट ह्यूमन वुड रिएक्ट इन द गिवन सिचुएशन, यानी उसके अंदर जो बात हो कि जिस तरह हालातों वाक़यात हैं उसके अंदर जो जितनी भी जो करेक्टर दिया गया है या वो बोल रहा है वो उस तरह जो है एक रियल हो, उस रियल सिचुएशन में रिएक्ट करता हो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। हम जो है इस लॉ ऑफ मुमकिनत जो है प्रोबेबिलिटी है और नेसेसिटी है उसके तहत जो है वो उसी तरह का लगता हो। फिर जो है ये वो एलिमेंट्स ऑफ प्लाट हैं जिनको हमने देखना है। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट बात जो है इन इस चैप्टर के अंदर जो है हम करते हैं 6 to 9 के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एरिस्टोटल एंड दिस डिस्कशन of the plot element by pointing out his particular disdain for the episodic plot। अब episodic plot के बारे में उसने हमें बताया है कि एपिसोड जो होते हैं जो कि थोड़ा सा आज हुआ है कल हुआ है परसों है, इसके ऊपर जो अपनी डिसडेन शो की है। प्लॉट्स इन विच एपिसोड सक्सीड वन अनदर विदाउट प्रोबेबली और नेसेसरी सीक्वेंस लाइक वीकली सिंक्टम है। फॉर इंस्टेंस अगर ये चीज़ होती हैं दीज एपिसोडिक ड्रामा स्ट्रेच प्लॉट बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, ये वाली चीज़ें जो होती हैं जो प्लॉट की कैपेसिटी होती है उसको उसको दूर हटा देते हैं एंड हेंस आर इनऑर्गेनिक, और वो फिर क्या होता है इनऑर्गेनिक हो जाता है और उसका फ़ायदा नहीं रहता। तो ये आज का जो है हमारा जो है मौजू था, प्लॉट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। और आपके एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है कि आप मेरे दोनों चैनल ए आर स्मॉल टॉक और टीन स्पोर्ट को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशन भी हमें लिख के भेजें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर चैनल ए आर स्मॉल टॉक एंड टीन स्पोर्ट। वंस अगेन थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।